हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम हिंदी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जो यूपी पुलिस हो गया, आरओ हो गया, या यूपी पीसीएस हो गया, या जितने भी एग्जाम में आपको हिंदी देखने को मिल रहा है, वो सारे जो है इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए ये है। तो देखते हैं दोस्त, पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो आप देखेंगे कि जो है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो पहला ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा कि भारोपीय परिवार की भाषा है। तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारोपीय परिवार की भाषा है। और आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में कितने हिंदी परिवार हैं, तो भारत में जो है 4 हिंदी परिवार हैं। कितने हिंदी परिवार हैं दोस्त? तो 4 हिंदी परिवार हैं। नंबर 1 जो है वो भारोपीय परिवार है। क्या है दोस्त? नंबर 1 भारोपीय परिवार है। और नंबर 2 जो है वो द्रविड़ परिवार है। नंबर 2 जो है द्रविड़ परिवार है। नंबर 3 जो है आष्ट्रिक परिवार है। नंबर 3 क्या है दोस्त? आष्ट्रिक परिवार है। और नंबर 4 जो है आप देखेंगे तो चीनी और तिब्बती परिवार है। चीनी तिब्बती परिवार है। क्या है दोस्त? चीनी तिब्बती परिवार है। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन में आप लोगों का 2 क्वेश्चन बन गया कि जो है भारत में जो है कितने हिंदी परिवार हैं। तो भारत में जो है 4 हिंदी परिवार हैं। कौन कौन से? भारोपीय परिवार, नंबर 2 आष्ट्रिक परिवार, नंबर 3 जो है द्रविड़ परिवार, नंबर 4 जो है चीनी तिब्बती परिवार। चलते हैं दोस्त अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो कौन सा है, देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्त, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? पहले ऑप्शन जो है वो ए है हिंदी, बी ऑप्शन जो है वो संस्कृत है, सी ऑप्शन जो है वो तमिल है, और डी ऑप्शन जो है उर्दू है। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा, आप लोग बताइएगा। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वो कौन सी है? हिंदी। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो दोस्त भारत में सबसे ज़्यादा जो है हिंदी भाषा बोली जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? ऑप्शन ए है जो आप लोगों का वो है अपभ्रंश से, और बी ऑप्शन जो है लौकिक संस्कृत से, सी ऑप्शन जो है पाली प्राकृत से, और वहीं पर डी ऑप्शन जो दिया है वो वैदिक संस्कृत से। तो आप लोग बताइएगा कि हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? तो आप लोगों का सही ऑप्शन इसमें भी हो जाएगा ए कि अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है दोस्त? अपभ्रंश से। तो हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? अपभ्रंश से। और अगर वहीं पर पूछा जाए आपसे कि हिंदी की आद्य जननी कौन सी है, कौन सी भाषा है, तो हिंदी की आद्य जननी जो है वो संस्कृत है। क्या है दोस्त? संस्कृत। हिंदी की आद्य जननी जो है वो संस्कृत है। तो एक क्वेश्चन में आप लोगों को जो है दो दो क्वेश्चन बता रहे हैं। इस प्रकार से लगभग 30-35 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो बताइएगा दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा जो है हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। नंबर ए जो है कन्नौजी, नंबर बी जो है बांगरू, नंबर सी जो है अवधी, और नंबर डी जो है वो तेलुगु। तो बताइएगा दोस्त कि जो है हिंदी की कौन सी भाषा जो है हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो इसमें आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, तेलुगु। ये जो भाषा जो है हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। वहीं पर कन्नौजी है जो है ये आती है हिंदी के अंतर्गत, बांगरू भी आती है और अवधी भी आती है। अवधी जो है वो भी आती है। एक क्वेश्चन इसमें और आपसे बनता है कि जो है अवधी की बात हुई है तो एक क्वेश्चन इसमें आपसे और पूछ लेते हैं कि अवधी भाषा जो है रामचरितमानस का जो है रचना किससे हुआ है? तो रामचरितमानस की रचना जो है किस भाषा में हुआ है? तो रामचरितमानस की जो है रचना जो है वो भी दोस्त अवधी भाषा में हुआ है। किस भाषा में हुआ है? अवधी भाषा में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी जो है एग्जाम में पूछे गए हैं आप देखेंगे तो, इसलिए जो है इसको आप नोट डाउन करके रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो आप लोग बताइएगा कि जो है हिंदी की जो बोली है ब्रज भाषा है किस रूप में सबसे ज़्यादा जो है प्रसिद्ध है।
किस रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो नंबर ए जो है राजभाषा, नंबर बी जो है तकनीकी भाषा, और नंबर सी जो है राष्ट्रभाषा, और नंबर डी जो है वो क्या है? काव्य भाषा। तो बताइएगा दोस्त कि हिंदी की जो है विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सर्वाधिक प्रचलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त कि काव्य भाषा। क्या हो जाएगा? काव्य भाषा। तो काव्य भाषा में आप देखेंगे तो जो है काव्य के रूप में ब्रजभाषा जो है सर्वाधिक जो है प्रचलित है। और वहीं पर आपका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो बताइएगा दोस्त कि भारतवर्ष में आप हिंदी को किस रूप में रखते हैं? पहला ऑप्शन क्या है? राजभाषा, बी ऑप्शन जो है राष्ट्रभाषा, और वहीं पर सी ऑप्शन जो है वो भी भाषा है, डी ऑप्शन जो है तकनीकी भाषा। तो बताइएगा कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो आपका सही आंसर दोस्त इसमें हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन हो जाएगा ए राजभाषा। क्या हो जाएगा दोस्त? राजभाषा। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का सही हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डी नंबर जो है 7 नंबर क्वेश्चन पे। तो ढूंढाड़ी बोली है, तो ढूंढाड़ी बोली कहाँ की भाषा है? बताइएगा, पश्चिमी राजस्थान की, या जो है पूर्वी राजस्थान की, सी ऑप्शन जो है दक्षिणी राजस्थान की, और डी ऑप्शन जो है उत्तरी राजस्थान की। तो ढूंढाड़ी बोली जो है ये कौन सी भाषा है, किस स्थान की? तो बताइएगा। तो आप लोगों का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, पूर्वी राजस्थान की हो जाएगा, आपको पूर्वी राजस्थान की। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, तो ब्रजबुली नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है दोस्त? तो ब्रजबुली नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? तो बताइएगा कि ब्रजबुली के नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? तो ब्रजबुली के नाम से पुरानी बंगला जानी जाती है। ब्रजबुली के नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? तो ब्रजबुली के नाम से डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका कि पुरानी बांग्ला को ब्रजबुली के नाम से जानते हैं दोस्त। अब 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो ऑप्शन ए जो है खड़ी बोली, ऑप्शन बी जो है ब्रज भाषा, ऑप्शन सी जो है अवधी भाषा, ऑप्शन डी जो है पाली भाषा। तो आप लोग बताइएगा कि जो है निम्नलिखित में से संस्कृत भाषा की अपभ्रंश कौन सी है? तो अब संस्कृत की अपभ्रंश कौन सी है दोस्त? पाली है। पाली के बाद क्या आती है? प्राकृत आती है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले क्या आई? संस्कृत आई, संस्कृत के बाद क्या आया? पाली आया, पाली के बाद क्या आया? पाली के बाद जो है प्राकृत आया। तो चलते हैं दोस्त अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में आप देखेंगे तो ये पूछा गया है क्वेश्चन कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है। ए ऑप्शन है शारदा लिपि, बी ऑप्शन है खरोष्ठी लिपि, सी ऑप्शन है कुटिल लिपि, और डी ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? कमेंट करिएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। कौन सा? डी, ब्राह्मी लिपि। कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो है वो ब्राह्मी लिपि में हुआ है। चलते हैं दोस्त अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 13 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा आप लोगों को तो बिना ऑप्शन के ही पता होगा कि हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है दोस्त? तो हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 14 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? नंबर ए जो है अवधी, नंबर बी जो है ब्रजभाषा, नंबर सी जो है खड़ी बोली, नंबर डी जो है देवनागरी। तो इसका आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसमें आपका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, खड़ी बोली। कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप जो है वो कौन सी भाषा है? खड़ी बोली है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। तो बताइएगा दोस्त कि छत्तीसगढ़ी बोली जाती है पूर्वी हिंदी है, या बी जो है पश्चिमी हिंदी,
या जो है सी जो है पहाड़ी हिंदी, डी जो है राजस्थानी हिंदी। तो हिंदी भाषा की बोली के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। तो छत्तीसगढ़ी जो है दोस्त वो पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी में बोली जाती है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो बताइएगा दोस्त कि पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन ए है बुंदेली, बी ऑप्शन है ब्रज, सी ऑप्शन है जो है बघेली, सॉरी जो है सी ऑप्शन जो है कनौजी है, और डी ऑप्शन जो है बघेली है। तो निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आप लोगों का वो ऑप्शन डी हो जाएगा। बघेली जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, और बुंदेली जो है, ब्रज जो है और कन्नौजी जो है, ये तीनों जो हैं, ये दो तीनों जो हैं ये पश्चिमी हिंदी की बोली हैं। ठीक है। और बघेली बोली कहाँ बोली जाती है? तो बघेली बोली आप देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश में बोली जाती है, मध्य प्रदेश की भाषा बघेली है। ठीक है दोस्त, तो मध्य प्रदेश की भाषा जो है वो बघेली है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? तो ऑप्शन ए है जो है 345 से जो है 343 से लेके 351 तक, 434 से लेके 335 तक, सी ऑप्शन जो है 443 से लेके 135 तक, डी ऑप्शन जो है वो 334 से लेकर 153 तक। तो बताइएगा दोस्त, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो इसमें आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा 343 से लेके 351 तक। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेदों जो है राजभाषा का वर्णन जो किया गया है वो 343 में किया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों का, हिंदी भारत में दक्षिणी भारत हिंदी का प्रचलित कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय जो है दोस्त वो कहाँ स्थित है? तो वो चेन्नई में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्त? तो चेन्नई में स्थित है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये चेन्नई में स्थित है। तो आज ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्त जो हम लोगों ने आज इसे सॉल्व किया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको बहुत सारी जो है क्वेश्चन कराएंगे हिंदी का। तो आप अगर नए हैं यूट्यूब चैनल पर हमारे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।